नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ यानी जून महीने की। जून का महीना कैसा होगा हम सबके जीवन में, कैसे प्लैनेटरी चेंजेस, कैसे कॉम्बिनेशंस, कैसे हम देखेंगे इस पूरे महीने को और कैसे करेंगे हम प्लानिंग आने वाले इस पूरे ही मंथ के बारे में। हम जानेंगे डिफरेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट से कैसे मिलेगा हमें फ़ायदा, कौन वो मेजर 5 राशियाँ होंगी जिनको बहुत लाभ मिलेगा। इन सब के बारे में हम जानते हैं डिटेल। पर इसके पहले कि जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ ट्रांजिशंस की। एंड येस, ऑफ कोर्स 5 मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स इन जून। आप देखेंगे 7th of जून अराउंड 7:40 PM मरकरी विल ट्रांजिट इन टॉरस। तो वृषभ राशि में आप देखेंगे बुध का जाना। और हम सब जानते हैं वृषभ राशि के लिए बुध जो है वो उनके धन भाव में होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके धन की बढ़ोतरी का संकेत। सन विल ट्रांजिट इन जेमिनी, ये हम देखेंगे लगभग 15th of जून को, जिस दिन शाम के 6 बजे सन विल ट्रांजिट इन जेमिनी यानी मिथुन राशि में सूर्य का होगा प्रवेश। सैटर्न विल रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस, तो कुंभ में जो शनि ऑलरेडी है वो रेट्रोग्रेशन की तरफ आ जाएंगे। और मरकरी विल बी सेटिंग इन टॉरस एंड मरकरी विल ट्रांजिट इन जेमिनी ऑन 24th of जून। सो टोटल अगर हम बात करें तो 7th to 24th of जून ये जो 5 मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे। और अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसको हम देखें, हम कैसे इसको देख पाएँ कि जून का जो ये पूरा मंथ है वो इन जनरल कैसा रहेगा हम सबकी राशियों में, तो मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिक से। एंड एरीज जोडिक के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस टाइम बिकॉज ऑलरेडी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर है, इन सब की वजह से ऑफ कोर्स आपके क्विक डिसीजंस में एक बढ़ोतरी आएगी। सो यू विल फील वेरी एक्साइटेड, वेरी कॉन्फिडेंट एंड आपके प्रोफेशन में आपकी क्वालिटी, आपकी दक्षता भी प्रमाणित होगी। सो ओवरऑल मंथ इज वेरी गुड फॉर यू पीपल बिकॉज करियर के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पर एरीज जोडिक के जो लोग हैं उनके लिए रिजल्ट्स बहुत रेस्पेक्ट के सेंस में। इफ़ यू आर इन एजुकेशन फील्ड तो खास तौर से जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना आपको बहुत बड़ा फायदा दिला रहा है। हालांकि इन सब के बीच में यू विल फील मोर एंड मोर वर्क प्रेशर्स, पर उसके बावजूद आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से जो आपके करियर का उठान है वो काफ़ी बेहतर साबित होगा। फर्दर अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट को सैटर्न के 11th हाउस में प्रेजेंस से देखें तो वहाँ भी उनके 11th हाउस में होने से आपके लिए अर्निंग्स का एक मेजर सोर्स बनता हुआ दिख रहा है। सो फाइनेंसेस के लेवल पे भी हाई लेवल ऑफ मनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। लेकिन यहाँ पे हम अगर वीनस की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ मनी प्रेजेंस वीनस भी दिखा रहा है, जो आपके 2nd हाउस लॉर्ड है और यहाँ पर वो आपके धन के मालिक बने हुए हैं। तो खासतौर से ये पूरा ही महीना जो है ये आपके अर्निंग के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, ये आपके अपने ओन स्किल्ड के लिए, दक्षता के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हेल्थ प्रोस्पेक्ट को हम अगर इग्नोर नहीं करें तो राहु एंड केतु इन 1st and 7th हाउस एंड जुपिटर इन योर 1st हाउस। सो द एस्पेक्टिंग ऑफ जुपिटर ओवर द 5th हाउस फ्रॉम द मून साइन, तो यहाँ पर आपके हेल्थ के बेटरमेंट की भी मैं बात देख पा रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा राहु के 1st हाउस में होने से, खासतौर से जो ये चांडाल योग बन रहा है, तो इससे एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जरूर आपके अंदर रहेगी, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर हेल्थ के इश्यूज आपके नहीं आएंगे। आपके मैरिज या लव के सेंस में अगर इस मंथ को हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि द सिचुएशन इज नॉट सो इनकरेजिंग, सो ट्राई टू कंट्रोल। अगर आपको शादी या चीज़ों की हड़बड़ी नहीं है तो इस महीने को आप जाने दें। जुलाई ऑनवर्ड्स अगर आप कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए शादी करना या चीज़ें करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कर सकते हैं तो राहु केतु के शांति के लिए कुछ कर लें। हनुमान जी के लिए अगर आप मंत्र करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और अगर गुरु के बीज मंत्र कर ले जाएं तो और बेहतरीन फल आपको मिलेंगे। मैं बात करती हूँ अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा ही महीना। और वृषभ राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, करियर के फ्रंट पे सैटर्न इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस एंड 10th हाउस इज फॉर योर करियर हाउस। तो वहां पे सैटर्न के होने की वजह से
थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन से आपके करियर में जरूर लेकर आएगा, लेकिन चैलेंजिंग के साथ साथ ये आपको एक स्थिर आय देगा। तो शनि का 10th हाउस में होना समहाउ आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फर्दर द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो अगर हम देखते हैं तो जुपिटर और राहु के साथ आपके 12th हाउस में है, और इसकी वजह से जो भी चीज़ें दूर से आनी है आप तक, उन चीज़ों में चाहे वो केसेस हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, वो चाहे बेनिफिट्स हों, वो चाहे कोई अवार्ड हो, जो डिस्टेंट प्लेस से आप तक आनी थी उसकी आमद बढ़ेगी। द नेटिव हु आर परसुइंग बिजनेस में फाइंड दिस मंथ टू बी अबव एवरेज। सो इफ यू आर इन अ बिजनेस, सो दिस कमिंग मंथ विल बी वेरी गुड इन द साइन ऑफ करियर। अगर फिनांसेस की हम बात करते हैं तो फिनांसेस के लिए बहुत अच्छा ये पूरा ही मंथ है। खासतौर से वीनस जो है वो आपको इनेबल कर रहा है कि आपके पास डिफरेंट चांसेस ऑफ मनी अर्निंग के बन जाएं। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अर्निंग गुड प्रॉफिट्स विल बी पॉसिबल फॉर दीज नेटिव्स फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ दिस मंथ। सो लाइक 15 ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें और बेहतरी की ओर बढ़ जाएगी। जहाँ के हेल्थ प्रोस्पेक्ट का सवाल है, टॉरस नेटिव विल बी मॉडरेट हेल्थ दिस मंथ, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। हालांकि आप इस समय में अपने आप को रिचार्ज कर रहे होंगे, आपके लिए हेल्थ मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आपको ले जा रहा होगा, लेकिन आफ्टर 15th व्हेन सन विल नॉट बी प्रेजेंट इन योर हाउस, तो वहाँ से जाकर चीज़ें और एकदम से बदलेंगी, आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे और उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम्स थी आपकी वो दूर हो जाएंगी। लव के सेंस में यह जो पूरा महीना है, इन टर्म्स ऑफ लव देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विथ योर बिलवड, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को ढंग से कम्युनिकेट किया जाए, बिकॉज कम्युनिकेशन की लैकिंग से ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जहाँ तक एडवाइस का सवाल है, मैं आपको कहूँगी कि राहु के 12th हाउस में होने की वजह से अगर आप दुर्गा के मंत्र करते हैं या दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही अगर आप शुक्र के बीज मंत्र करते हैं तो वह भी निस्संदेह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बात करूंगी अपनी तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी। हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो कमिंग मंथ है, यह मंथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस मंथ में कई तरह के मैं बेनिफिट्स को देख पा रही हूँ आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए कई सारे डिसीजन लेने का ये समय होगा। ऑल्दो ऑफ कोर्स दे चेंज देयर डिसीजंस वेरी फ्रिक्वेंटली, तो आप थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मेंटली आप ऐसे कंडीशन में भी होंगे कि अभी आपको लगेगा कि ये सही है और थोड़े दिन बाद लगेगा कि नहीं ये सही है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर थॉट्स, थोड़ा सा आप समझें चीज़ों को फिर निर्णय लें। करियर वाइज अगर मैं कहती हूँ तो इट इज़ पॉसिबल एंड चांसेस फॉर विटनेसिंग सम प्रमोशंस इन योर वर्क, तो चांसेस बहुत है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ आफ्टर 15th यू एड मोर बेनिफिट्स इन योर करियर फील्ड। आप अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको आगे लेकर चली जाएगी, बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन यू विल बी इन पोजिशन टू गेन गुड प्रॉफिट्स एंड गुड गेन मच बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं या करना चाहते हैं तो भी जून का मंथ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फाइनेंसेस के लिए मैं कह सकती हूँ कि ऑल्दो यू मे नीड टू मीट विथ सम चैलेंजेस इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस, but Mars in the second house with respect to your moon sign that will make you face more expenses due to some awkward commitments, due to some कुछ ऐसे वादे जो आपको नहीं करने चाहिए थे और उसके कर लेने की वजह से खर्च की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जुपिटर का 11th हाउस में होना और उसकी वजह से मनी गेन के सिचुएशंस का बनना भी दिख रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए बहुत परेशानी की कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च करते भी हैं तो किसी दूसरे रास्ते वो आप तक पहुँच जाएंगे। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, मार्स इज़ नॉट प्लेस्ड वेरी फेवरेबल, क्योंकि वो 6th हाउस में है और यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने गुस्से से, छोटी मोटी चोट चपेट से, कटने छलने जलने जैसी चीज़ों से बचें। यही नहीं, यहाँ पर अगर आपने अपने हेल्थ की मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया तो आपको हो सकता है कि कोई छोटी सी चीज़ ही
थोड़ा देर तक या लंबे समय तक ठहरे और दुख दे, आपके लिए इनसिक्योर फीलिंग लेकर आए। तो खासतौर से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बार बार मैं कह रही हूँ कि राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से कई सारे जातकों के मन में एक भय की सृष्टि होगी और उस भय की वजह से आपको ज़्यादा दुख होगा। जहाँ तक लव, मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो दिस कमिंग मंथ विल रिसीव वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स। सो जुपिटर की प्लेसिंग आपके 11th हाउस में है, तो ड्यू टू दिस आपके लिए आपके प्यार में, आपके बॉन्डिंग में एक बढ़ोतरी दिखेगी। साथ ही अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यह महीना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हालांकि रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम्स मार्स की वजह से कभी कभी महसूस होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं होगी। फैमिली वाइज यह समय अच्छा रहेगा एंड खास तौर से आप अपने एडजस्टमेंट और यूनिटी को बरकरार रख पाएंगे। आपको मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर कर सकते हैं तो बुद्ध के बीज मंत्र जरूर किए जाएं, और अगर कुछ डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग ऑन थर्सडेज। मैं बात करती हूँ चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि जो बहुत ही फेमिनिन इन नेचर होती है, पानी के पास रहना पसंद करती है, उनके लिए यह जो महीना है, ड्यूरिंग दिस मंथ विल बी फेसिंग मॉडरेट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इन करियर, इन मनी प्रॉस्पेक्ट एंड इन लव एरिया टू। सो आपके लिए यह जो समय है, यहाँ पर 10th हाउस की जो पोजिशनिंग है ये दिखाती है कि आप नए कार्यों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकेंगे। सो लाइक यू आर गोइंग टू सर्च सम न्यू प्लेस। यही नहीं, अगर आप छोटे छोटे जो प्रेशर्स या ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं उसके लिए भी यह मंथ एक इशारा दे रहा है कि देयर कुड बी चांस फॉर सम नेटिव टू लूज देयर जॉब्स और चेंज जॉब और चेंज द प्लेस ऑफ जॉब। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए हम तैयार रहें। यहाँ पर मार्स एज द 10th हाउस लॉर्ड and in the first house in a weaker position denotes changes of job, lack of recognition and जो भी करंट असाइनमेंट है उसके ऊपर भी आप बहुत फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज बदले, आप अपनी चीज़ों की पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान दें, आप इमोशनल हैज़ार्ड से बाहर आएँ और कोशिश कर सोचें या उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें जिससे नई दिशाएं मिल सके। यहाँ पर फाइनेंसेस का जहाँ तक सवाल है, नेटिव कुड ऑल्सो बी फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज इन द ड्यू टू द अनफेवरेबल प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पर शनि के भी बहुत मददगार नहीं होने से आपके लिए वित्त की स्थितियाँ थोड़ी मुश्किल होंगी। दिस नेटिव में बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोफेशन एंड ऑफ कोर्स although you will be able somehow to manage their business in a convenient manner and after taking some efforts you will get good money back। तो आपके लिए मनी रिटर्न्स हैं, पर उसके लिए आपको बहुत कोशिश करते रहना होगा। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में मैं कहूँगी कि यू विल फेसिंग अ लैक ऑफ कंफर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केतु इन योर 4th हाउस। तो घर के स्थितियाँ आपके ऊपर प्रेशराइज्ड बनी रहेगी, लाइक आपको सोने की स्थितियाँ, शरीर के आराम की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आपके लिए शनि की स्थिति भी दिखाती है कि आप अंदर से एक इनसिक्योरिटी महसूस करें, तो रिश्तों में एक दरार या एक दूसरे के ऊपर एक अविश्वास का भाव आएगा। यहाँ पर अगर आप शादी करना चाहते थे तो इस महीने रुके, क्योंकि ये बहुत पीसफुल या हैप्पियर साइन नहीं दे रहा। ऑल्दो वीनस के प्रेजेंस से, जो वीनस 1st हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इमोशनल इनकाउंटर्स को ट्रिगर करेगा और मैरिड कपल के बीच में एक मैं कह सकती हूँ कि चीज़ों को मजबूती से बनाने की, सीमेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपस के झगड़े बढ़ेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यह समय ठीक रहेगा और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस प्रेशर को बाहर कर लें। मैं आपके लिए एडवाइस करूंगी कि आप मंडे के दिन अगर कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र कीजिए और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ वाइट इन कलर। मैं बात शुरू करती हूँ लियोज के लिए। लियोज के लिए कैसा रहेगा जून का मंथ? और जून के मंथ का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि करियर वाइज नेटिव विल सी गुड रिजल्ट्स,
क्योंकि प्रेजेंस ऑफ जुपिटर इन देयर 9th हाउस वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके भाग्य के घर में है और आपके भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए नेटिव बिलोंगिंग टू दिस जोडिएक विल बी चेंजिंग फॉर गुड ड्यूरिंग दिस मंथ, क्योंकि बेनिफिक सेंस ये दे रहा है। जो जुपिटर का प्रेजेंस आपको बेनिफिक सेंस दे रहा है। यहाँ पर जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी यह मंथ जो है बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उनके लिए जुपिटर एक फेवरेबल कंडीशन को शो कर रहा है। फिनेंसेस के तौर पर देखें तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ फाइन चांस टू अर्न गुड मनी, क्योंकि जुपिटर की प्रेजेंस यहाँ भी आपके लिए सेकेंड हाउस लॉर्ड मरकरी के साथ भी जो कॉम्बिनेशंस बना रहा है, इट सिंपली डिनोट्स देयर इज गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर फ्यूचर। तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं हो रही। हेल्थ वाइज अगर हम देखने की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जुपिटर ऑक्यूपाइज इन 9th हाउस फ्रॉम द मून साइन, तो इसकी वजह से फेवरेबल पोजीशन ऑफ जो जुपिटर है और आपके सन साइन के साथ ये फेवरेबल पोजीशनिंग बना रहा है, इसलिए आपके हेल्थ के वाइज भी ये मंथ अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ पे तो नहीं, लेकिन आपके आसपास रहने वाले आपके जीवन साथी, आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो हैं उनके हेल्थ पे थोड़े बहुत खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक अफेयर्स का सवाल है, दिस इज़ वेरी फेवरेबल मंथ फॉर यू पीपल, तो शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए भी बहुत कॉम्पैटिबल मंथ साबित होगा। इस पूरे ही मंथ में अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, या कम से कम आप जो सूर्य के बीज मंत्र हैं उसकी चैंटिंग भी करेंगे तो सर्टेनली यू विल फील इंटरनल हैप्पीनेस एंड पीस। आइए हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़िए यानी वर्गोज के बारे में। एंड ऑफ कोर्स वर्गोज का जहाँ तक सवाल है, दिस कमिंग मंथ वर्गोज पीपल हैव very good career position, so they will notice positive outcomes in their jobs because Saturn का जो 6th house का positioning है that will help you a lot। यही नहीं, जुपिटर की पोजिशनिंग भी आपको मदद कर रही है कि आपका मन, आपका आत्म केंद्रण, आपका ध्यान आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा होगा, आपकी निष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे। आपका जो वर्कोहलिक नेचर है उसकी वजह से आप चीज़ों में एक बढ़ोतरी महसूस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स although you have facing some issues with your superiors during this month, लेकिन वो आपके नोबल पर्सोना की वजह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिनेंसेस के लिए अगर हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दिस मंथ, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में है। यह जो पूरा महीना है छोटे छोटे फैमिली इवेंट्स के लिए आपके पैसे खर्च कराएगा। साथ ही यहाँ पर वीनस के 11th हाउस में होने से मैं कह सकती हूँ कि आपके एक्सपेंसेस में एक बड़ा रेस दिखेगा। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ की सैटर्न की प्लेसिंग आपको आपके एफर्ट्स को सक्सेस तक लेकर जा रही है, लेकिन इट कुड बी फाइन टेकिंग अ लोन टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आप उतना अर्न नहीं कर पाएंगे जितना आप खर्च कर लेंगे इस पूरे महीने। तो यू शुड केयर अबाउट योर मनी, यू शुड केयर अबाउट योर एक्सपेंसेस। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, यू विल एंजॉय अ मॉडरेट हेल्थ दिस मंथ, क्योंकि ऑस्पिशियस पोजिशनिंग है प्लैनेट्स की। बस थोड़ी सी जो हेल्थ इश्यूज आ रही है दैट इज हेडेक्स काइंड ऑफ थिंग, तो आप अगर थोड़ा सा आप उस चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय अ गुड हेल्थ। जुपिटर का प्रेजेंस 8th हाउस में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है जहाँ पर बॉडी में कहीं ट्यूमर होने को इंडिकेट करता है। सो देयर विल बी चांस और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओबेसिटी और एनी काइंड ऑफ ट्यूमर और ग्लैंड प्रॉब्लम्स। जहाँ तक प्यार या शादी का सवाल है, ऑल्दो दिस मंथ इज़ गुड फॉर यू, यहाँ पर हालांकि ये इनकरेजिंग है रोमांस के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, लेकिन ईगो इश्यूज आपके प्यार में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे बचने की मैं सलाह दूंगी। साथ ही आपका शादीशुदा जीवन भी बहुत हैप्पीनेस को लेकर नहीं आ रहा, क्योंकि दे माइट हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ड्यू टू योर बिहेवियर it may your relationship could be affected and lose its charm. तो try to control on your egos, misunderstandings, ताकि आपकी चीज़ें comfortable zone में चलती रहे। इस पूरे ही महीने आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप राहु के लिए बीज मंत्र करें या गॉडेस दुर्गा की आराधना करें। दिस विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल।
मैं बात शुरू करती हूँ अपनी 7वीं जोड़ियक यानी तुला राशि के लोगों के लिए। जहाँ तक लिब्रास का सवाल है, कमिंग मंथ इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर देम बिकॉज दिस मंथ यू मे नॉट बी सेटिस्फाई इन द जॉब सेक्शंस, लेकिन आपके कई सारे डिस्टर्बेंसेस और प्रेशर्स के बावजूद यह जो हफ्ता है, ये जो महीना है, वो आपको सक्सेस ला कर देगा। वीनस प्लेस्ड है आपके 10th हाउस में और इसकी वजह से भी थोड़े सेटबैक्स आपके करियर के फील्ड में दिख रहे हैं, लेकिन जब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक फेवरेबल पोजीशनिंग की शुरुआत में इसे कह सकती हूँ। यहाँ पर फाइनेंसेस के सेंस में ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सेकेंड हाउस लॉर्ड इन द 10th हाउस इन अ वीकर पोजीशन, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। आय या इनकम के सोर्सेस बड़े होंगे भी, तो भी खर्च की बढ़ोतरी की वजह से उसको कंपनसेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा। हेल्थ के साइन में मैं अगर कह सकती हूँ कि इट मे यू विल फेसिंग अप्स एंड डाउन्स विथ रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स लाइक राहु केतु इन 1st and 7th हाउस, इट मे लीड टू इनसिक्योर फीलिंग्स अमंग द नेटिव्स, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस इनसिक्योरिटी से खुद को प्रभावित ना होने दें। जहाँ तक प्यार का सवाल है, रिश्तों में भी एक अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं एंड दिस पीपल कुड फेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम विद देयर बिलवड, सो लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, एडजस्टमेंट या सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आपको उससे बचने की मैं सलाह दूंगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप केतु के लिए बीज मंत्र करें। केतु का बीज मंत्र आपको कई सारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से बचा ले जाएगा। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ियक यानी स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि का जहाँ तक सवाल है, करियर के सेंस में मैं कह सकती हूँ दिस विल गिव यू मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट, क्योंकि सैटर्न विल बी प्लेस्ड इन योर 4th हाउस, चौथे घर का शनि आपके घर में बैठा हुआ, एंड ड्यू टू दिस यू मे टेक टाइम टू कंप्लीट टास्क। चीज़ें को ये स्लो करता है, तो इसलिए काम के ख़त्म होने में दिक्कत होगी। यहाँ पर यू मे नीड टू फोकस ऑन योर वर्क एंड कंसंट्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द सेम। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें पिछड़ जाएंगी। यहाँ पर देयर कुड बी चांस फॉर एरर्स एंड इट मे यू विल फेस सम रिस्पेक्ट इश्यूज। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो उसके लिए भी आप दोषी पाए जा सकते हैं। नेटिव हु आर बिजनेसमैन माइट नॉट फील हाई इनकरेजिंग रिजल्ट्स दिस मंथ, तो आपको भी वहाँ भी थोड़ा सतर्क होने की मैं सलाह दूंगी। फाइनेंसेस के सेंस में नेटिव विल बी हैविंग मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स, सो फाइनेंसेस सम काइंड आप नोटिस करेंगे कि इंक्रीज बोथ इन प्रॉफिट्स एंड समहाउ इट विल इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू, तो आएगा भी और खर्च भी हो जाएगा। ऐसी सारी स्थितियों से आप जूझेंगे। केतु इज प्रेजेंट इन द 12th हाउस एंड जुपिटर मूव्स टू द 6th हाउस, that may add woes for this native. Saturn now in the 4th house and this may not be very favorable position, तो आपको देखना होगा कि कैसे आप अपने मनी मैनेजमेंट को करें, कैसे आप अपने घर की सुख शांति या चीज़ों को बहाल रखें। साथ ही बाय द प्रेजेंस ऑफ राहु इन योर 6th हाउस, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट दिस इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस या कोई लोन रिपेमेंट की वजह से यह सिचुएशन बन सकती है। हेल्थ के सेंस में चूंकि राहु आपके 6th हाउस में है, आप एक अच्छे हेल्थ को महसूस करेंगे। दिस टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल एंड किसी भी तरह के फियर फैक्टर को अगर आपके दिमाग में है तो निकाल दीजिए। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आई भी केतु से रिलेट करके, तो दैट मे लीड टू हेडेक, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और लेस स्लीप काइंड ऑफ थिंग। प्यार का जहाँ तक सवाल है, रिलेशनशिप नीड टू बी केयरफुल इन द केस ऑफ लव, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ईगोज़ की वजह से अगर कोई गैप आता है, कोई दूरी आती है, तो मैं इससे बचने की आपको सलाह दूंगी। खासतौर से यह पूरा ही महीना जुपिटर के ऑस्पिशियस कंडीशनिंग की वजह से आपके मेंटेनेंस में हेल्प करेगी। सो इफ़ यू विल try to maintain good relationship with your family, with your friends, with your spouse, तो आपको ये चीज़ें सपोर्ट कर ले जाएंगी। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं या हनुमान जी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से जून का महीना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यही नहीं,
अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए डोनेट रेड फूड फॉर किड्स। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी नवी राशि यानी हमारी 9th जोडिएक सैजिस के लिए। सैजिटेरियस के लिए मैं कह सकती हूँ कि यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर करियर फील्ड। तो आपके लिए करियर सैटर्न इज प्रेजेंट इन द 3rd हाउस एंड इट डिनोट्स गुड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल साइन को देख रहा है, 9th हाउस का उसका एस्पेक्टिंग होगा जिससे आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जनरली हम कहते हैं केतु विल बी प्रेजेंट इन द 11th हाउस, सो इट विल फेवर दीज नेटिव्स इन फुलफिलिंग देयर डिजायर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर करियर्स। सो जो भी आपके करियर गोल्स थे इस 10th ऑफ अक्टूबर तक, जब तक ये पोजिशनिंग बदलेंगी नहीं, आपको फायदे की कंडीशन में रखेगी। This is very good time for those who are pursuing business ahead during this month, and returns from business will be satisfactory during the end of this month. तो starting के जो 2-3 weeks हैं these are not so much gainful, लेकिन end of the month जाते जाते you will feel benefits. मैं बात करती हूँ finances की, तो of course natives will be comfortable with earnings as the 2nd house lord Saturn is in 3rd house, which is the house of development. Of course, Jupiter movements will be favorable for these natives. तो Jupiter ने आपके 5th house को occupy किया हुआ है and this indicates the good money flow. यहाँ पर natives may also be in a position to venture into shares or invest wisely in respect to the same. Health के prospect में these natives will be fit and healthy during this month due to the placement of Saturn in their 3rd house. तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि लाइक द प्रेजेंस ऑफ सैटर्न इन 3rd हाउस ये आपको गुड करेज या डिटर्मिनेशन की तरफ भी लेकर जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर यू पीपल। लव या मैरिज के साइन में अगर हम देखते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि यू विल बी लकी इन टर्म्स ऑफ लव एंड मैरिजेस ड्यूरिंग दिस मंथ। दिस इज ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर एज द साइन लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस। तो आपको जुपिटर की हेल्प मिलेगी और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि देयर विल बी मोर ऑस्पिशियस थिंग्स इन योर लव सेक्शन एंड अमंग दीज नेटिव्स हु आर इन रिलेशनशिप दे विल कम क्लोजर टू देयर पार्टनर्स। फैमिली वाइज भी टाइम इज वेरी फेवरेबल क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर आपके परिवार के सदस्यों में भी एक सेटिस्फैक्शन का साइन है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप कोशिश कीजिए कि आप गुरु के बीज मंत्र जरूर कर सके एंड इफ़ यू आर एबल टू डोनेट समथिंग विच इज़ येलो इन कलर। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स जो हमारी 10वीं राशि है उनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना। और ऑफ कोर्स कैप्रिकन्स के करियर के लिहाज से दिस इज़ वेरी गोल्डन टाइम। ऑल्दो यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर योर good job or position, Saturn will be in the 2nd house and Ketu will be in your 10th house. Saturn bring the 2nd house denotes last 2.5 years of साढ़े साथी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जा रही है एंड आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसके मिलने में भी आपको देरी महसूस हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ Venus in 10th house Lord in 7th house placed favorably may enable these natives to secure satisfaction in their careers. So this is the time of gain. जून का महीना आपके लिए बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं को लेकर आएगा और आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था वो चीज़ें हमारे तक आ गई। Native who are doing business might get moderate returns of this month क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा मुनाफा कमा ले जाएंगे। फाइनेंसेस के सेंस में इट माइट यू विल एक्सपीरियंस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस बट समहाउ यू विल फील इंक्रीज इन योर प्रॉफिट्स टू लाइक प्लैनेट सैटर्न इन द 2nd हाउस। तो आपके धन के भी वो मालिक हो रहे हैं तो आपके लिए नई स्थितियां बनेंगी जहां से आप गेनफुल कंडीशंस को देख पाएंगे। साथ ही खर्च की स्थितियां भी बनेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए तो मैं बहुत प्रॉफिट नहीं देख पा रही, लेकिन जो लोग सेल्फ का बिजनेस करते हैं उनके लिए सिचुएशंस गेनफुल है। इट मे कि दिस टाइम यू आर गोइंग टू बाय सम लैंड और लैंड प्रॉपर्टी। हेल्थ वाइज आपके लिए आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू
फेस सम मेजर काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। छोटी मोटी चीज़ें लगी रह सकती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ राहु। मैं कह सकती हूँ कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करे इन द फॉर्म्स ऑफ हेडेक्स और इन द फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी, तो आपको उससे बचना होगा। थोड़ा प्रेशर से बचने की मैं सलाह दूंगी। जहाँ तक प्यार का सवाल है, दिस नेटिव्स कुड हैव आर्ग्यूमेंट्स विद देयर लव्ड वंस, तो इसकी वजह से लड़ाइयाँ ना करें, डिस्टेंसेस ना लाएं, ईगोज ना पालें। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने फैमिली बॉन्डिंग को अच्छा बनाने के लिए गुरु के बीज मंत्र जरूर करें। डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज येलो इन द कलर। हम बात करते हैं अपनी 11वीं जोड़ी यानी एक्वेरियस की। एंड एक्वेरियस के लिए ऑफ कोर्स दिस टाइम विल बी चैलेंजिंग फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो इनके लिए करियर का जो सेक्शन है वो खासतौर से अच्छा ही रहता है, पर जून का जो समय है थोड़ा चैलेंजिंग है। इट में कि आपका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा वर्क स्लो पेस में चले। इट में कि यह जो समय है ये आपके लिए वैसे फेवरेबल कंडीशंस लेकर नहीं आए बिकॉज सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर फर्स्ट हाउस, और इसकी वजह से कई और तरह के चैलेंजेस आपके वर्क सेटिस्फैक्शन को मिले। तो इस वजह से कई बार स्थितियाँ अगर हमारे कंट्रोल में भी हैं तो भी हम वर्क एग्जीक्यूशन में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। दोज हु आर डूइंग बिजनेस में नॉट सिक्योर हाई प्रॉफिट्स, तो हाई गेन्स की सिचुएशंस उनके लिए भी नहीं है, वहाँ पे ट्रबलसम कंडीशंस हैं। सो ट्राई कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। ऑल्दो मैं आपको सलाह दूंगी कि थोड़ा सा इस वक्त को बीत जाने दें। लाइक जून में आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें अपने से। एक्सपेक्टेशंस जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे आपके दुख की सीमा भी कम हो जाएगी। फाइनेंसिस का जहाँ तक सवाल है, एक्वेरियस जोड़ी के लिए मनी फॉर्चून्स में अपियर टू द नॉट इन गुड पोजिशंस बिकॉज अगर आपका बहुत प्लानिटरी पोजिशन ही अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कह सकती कि आपके लिए पैसे की आमद भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा टीडियस होने के बावजूद सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल गिव यू सम गुड काइंड ऑफ रिजल्ट्स। वहाँ पर नेटिव्स विल अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। हेल्थ वाइज मैं कह सकती हूँ कि इस जोड़े के लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास तौर से दिस मंथ में ट्रिगर सम स्ट्रेस और बैक पेन रिलेटेड इश्यूज, स्पाइन से रिलेटेड या बैकबोन से रिलेटेड कोई इशू है तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पर डाइजेशन इश्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशनिंग है वो इसको प्रोवोक करता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, यह जो पूरा मंथ है एक्वेरियस के लिए नॉट वेरी मच फिट एंड फाइन in respect of love and married life. So you should proper care about your relationship. If you are in a relationship or married people, then you will face some lack of harmony in your married life. और अगर आप प्रेम में हैं तो भी सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस वक्त थोड़े से अपने ईगोज को अलग रख दिए जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग को पाँव ना जमाने दिया जाए। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप या तो गुरु के बीज मंत्र कीजिए, एकाक्षी कर लें, ओम नमो वासुदेवाय भी आप कर सकते हैं, और साथ ही करते रहें शनि के बीज मंत्र। दैट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ इश्यूज। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी आखिरी जोड़ी यानी पाइसन के बारे में। और ऑफ कोर्स जो पाइसन साइन के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ड्यू टू द पोजिशन ऑफ सैटर्न दे मे बी फेसिंग सम टफ चैलेंजेस फ्रॉम कलीग्स एंड सुपीरियर्स। तो ये पूरा ही महीना आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों भरा है। दे मे बी फेसिंग अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग दिस मंथ विथ रिस्पेक्ट ऑफ करियर एंड मोस्ट ऑफ द की प्लैनेट्स नॉट प्लेस्ड इन अ गुड पोजीशन। तो इसलिए आपके लिए हाई चैलेंजेस हैं इस पूरे ही मंथ में। सम मे बी फोर्स टू चेंज देयर जॉब्स, योर सिचुएशन, इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर्स, सो यू शुड केयर अबाउट योर जॉब प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे natives who are doing business may also find this month will be highly challenging and may end up with some loss kind of situation. तो बहुत अच्छा सा मैं इसे नहीं कहूँगी। फाइनेंसिस के सेंस में अगर इसको हम देखते हैं तो राहु और केतु के 2nd and 8th हाउस में होने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा गेन नहीं मिल रहा, ऑल्दो आपके एक्सपेंसेस हाई होते चले जा रहे हैं। The scope to save money for these natives may not be high during this month, क्योंकि of course आपके लिए कहीं से भी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स मनी मेकिंग का बन ही नहीं रहा।
हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में ऑफ कोर्स मैं आपको सलाह दूंगी कि चूंकि मार्स की एक वीकर पोजिशनिंग है तो इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन मार्स के सैटर्न की और राहु केतु की पोजिशनिंग की वजह से आपको इट में यू विल फेस सम कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेन्स इन लेग्स इन जॉइंट्स एंड सम काइंड ऑफ इनसिक्योर फीलिंग्स, हाई स्ट्रेस। तो इन तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है। जहाँ तक प्यार का सवाल है, बहुत फेवरेबली वीनस के नहीं पोजीशन होने की वजह से थोड़ा सा आपके और आपके प्यार के बीच में आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप शादीशुदा है तो जीवन में थोड़ी खुशियों में कमी दिख सकती है। इट में कि आप प्यार में हैं तो आप सेपरेटेड रहें, आप दूर रहें, वैसी सिचुएशंस भी जून के महीने में बन रहा है। तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट आपके हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए या आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और मैरिड लाइफ में अनवांटेड रीज़न से होने वाले आर्ग्यूमेंट से भी मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। इस पूरे ही मंथ में अगर आप कर सकते हैं तो आप हनुमान जी के पूजा करें, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होने से आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। या बुद्ध के बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए प्रॉफिटेबल कंडीशनिंग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ मंथली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम। वीकली प्रेडिक्शंस में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।